आज हम एक ऐसे पावन दिन की बात कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे यानी पावन शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन को गुड यानी अच्छा शुक्रवार क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो इसे दुख और दर्द का दिन होते हुए भी पवित्र और शुभ माना जाता है? गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावनात्मक दिन है। यह वही दिन है जब प्रभु यीशु मसीह को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया गया, अपमानित किया गया और अंततः क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। यह घटना आज से लगभग 2000 साल पहले यरूशलेम में घटी थी। इस दिन को गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था ताकि हम सबको पाप से मुक्ति मिल सके। उनके बलिदान में मुक्ति है, उनकी पीड़ा में प्रेम है और उनके क्रूस पर चढ़ने में हमारी आशा छुपी हुई है। गुड फ्राइडे की घटनाएं एक दर्दनाक लेकिन पावन यात्रा। गुड फ्राइडे की शुरुआत उस रात से होती है जब प्रभु यीशु को उनके ही एक शिष्य यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले में धोखा दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस रात उन्हें नींद नहीं मिली, न्याय नहीं मिला और सुबह होते होते उन्हें क्रूस की सजा सुनाई गई। उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़ों से पीटा गया और भारी क्रूस को खुद उठाकर एक लंबा रास्ता तय करने को मजबूर किया गया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें धक्का दिया, थूका, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। वे शांत रहे क्योंकि वे जानते थे कि यही ईश्वर की योजना थी, मानवता के उद्धार की योजना। जब उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोका गया तो उन्होंने चिल्लाकर शाप नहीं दिया बल्कि प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इतना महान प्रेम, इतना असाधारण क्षमा? प्रभु यीशु का बलिदान क्यों था जरूरी? अब सवाल यह उठता है कि प्रभु यीशु का यह बलिदान क्यों आवश्यक था? बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। यानी हर मनुष्य किसी न किसी रूप में पाप में गिरा है और पाप का फल है मृत्यु। लेकिन क्योंकि ईश्वर हमें प्रेम करता है, वह चाहता है कि हम नाश न हो बल्कि जीवन पाएं। इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, एक निर्दोष निष्कलंक मेमना जो हमारे लिए बलिदान बना। उनकी मृत्यु हमारी मुक्ति की चाबी बन गई। गुड फ्राइडे इसी महान बलिदान की याद दिलाता है। गुड फ्राइडे एक आत्मबंधन का अवसर। गुड फ्राइडे केवल इतिहास की एक दुखद घटना को याद करने का दिन नहीं है। यह दिन हमें आत्मबंधन करने का अवसर देता है। यह हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन की दिशा देखें। क्या हम प्रभु यीशु के प्रेम और त्याग को समझ पा रहे हैं? क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? इस दिन हम यह भी सोचें कि हमारे जीवन में कितनी बार हमने अपने स्वार्थ में दूसरों को दुख पहुंचाया, कितनी बार हमने सत्य को नज़रअंदाज किया और क्या हम वास्तव में उस प्रेम के योग्य हैं जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर दिखाया। गुड फ्राइडे हमें क्या सिखाता है? पहला, त्याग का महत्व। प्रभु ने दिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है। दूसरा, क्षमा की शक्ति। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया। यह हमें भी क्षमा करना सिखाता है। तीसरा, नम्रता। क्रूस पर चढ़कर उन्होंने अपनी महानता नहीं जताई बल्कि खुद को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। चौथा, आशा। गुड फ्राइडे हमें बताता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अंत में प्रकाश की विजय होती है क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद आता है ईस्टर, पुनरुत्थान का दिन। एक परेशान करने वाला सवाल ये उठता है कि अगर यीशु ने बलिदान दिया तो पाप क्यों बरकरार है? एक आत्मा को झकझोर देने वाला विचार। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर उस इंसान के मन में कहीं न कहीं उठता जरूर होगा जो यीशु के बलिदान को जानता है, मानता है, लेकिन दुनिया की सच्चाई को भी देखता है। यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने हमारे पापों का दाम चुका दिया। उन्होंने कहा, पूरा हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर बलिदान पूरा हो गया तो फिर भी चारों ओर पाप क्यों है? अत्याचार क्यों है? अन्याय क्यों है? लालच, हत्या, व्यभिचार, झूठ, ये सब खत्म क्यों नहीं हुए? क्या उनका बलिदान व्यर्थ था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही बलिदान अब हमारी परीक्षा है। हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु का बलिदान कोई जादू की छड़ी नहीं था जो पूरी धरती को एक झटके में बदल देता। वो बलिदान एक प्रस्ताव था,
एक रास्ता था, एक द्वार था जिसके जरिए हम हर इंसान व्यक्तिगत रूप से पाप से छुटकारा पा सकते हैं। यीशु का बलिदान हमें पाप से मुक्ति का विकल्प देता है, लेकिन वह हमें पाप करने से रोबोट की तरह रोकता नहीं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल दी है। उसने हमें विवेक दिया है, चुनने की शक्ति, चाहे हम उसका रास्ता चुने या पाप का। यह फैसला हमारा है और इसी में बलिदान की गहराई छिपी है। दुनिया पाप में क्यों है? क्योंकि हर दिल में संघर्ष है। जब हम कहते हैं कि दुनिया में पाप क्यों है, तो हमें समझना होगा कि ये दुनिया कोई अलग इकाई नहीं है। ये दुनिया हमसे बनती है, मुझसे, आपसे, हर इंसान से। और हर इंसान के भीतर दो शक्तियाँ चलती हैं, एक जो ऊपर उठाती है और एक जो उसे नीचे गिराती है। एक उसे प्रेम की ओर खींचती है तो एक पाप की ओर। यीशु ने बलिदान देकर प्रेम की शक्ति को उपलब्ध कराया। उन्होंने एक जीवनदायक आत्मिक ऊर्जा हम तक पहुंचाई। लेकिन अब ये हम पर है कि हम किस रास्ते को चुने। अगर लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं, अगर लोग आज भी हत्या कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार, हिंसा और नफरत मौजूद है, तो इसका कारण ये नहीं है कि यीशु का बलिदान कमज़ोर था, बल्कि इसका कारण है कि लोग उस बलिदान को ठुकरा रहे हैं। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर आपके लिए दवा बनाता है, वो भी अपनी जान देकर। वो दवा हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, लेकिन अगर आप उस दवा को ही ना ले या उसकी जगह पर जहर पी ले, तो क्या दोष उस डॉक्टर का होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि दोष होगा आपकी अनदेखी का, आपकी हठकर्मी का। यीशु का बलिदान एक आत्मिक औषधि है, पाप का इलाज है, लेकिन आज का मनुष्य उस इलाज को अपनाने से इनकार कर रहा है। बलिदान ने क्या बदल दिया? यीशु के बलिदान ने दुनिया को एक नया समझौता दिया। अब हर इंसान ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकता है। अब हमें माफ़ी पाने के लिए बलि देने की जरूरत नहीं। अब प्रेम और विश्वास के माध्यम से हम पवित्र बन सकते हैं। यीशु ने पाप की सत्ता को तोड़ दिया, लेकिन पाप करने की आज़ादी हमें अब भी है। तो अब फ़र्क ये नहीं है कि पाप है या नहीं, फ़र्क ये है कि अब हम पाप में फंसे रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। हम चाहे तो पाप से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए एक दरवाज़ा खुल चुका है, क्रूस का दरवाज़ा। बलिदान हमेशा एक निमंत्रण होता है, ज़बरदस्ती नहीं। यीशु ने जब क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो उन्होंने उन लोगों को क्षमा भी किया जो उन्हें मार रहे थे। लेकिन वो क्षमा केवल तभी प्रभावी होती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस प्रेम को ठुकरा दे तो वह प्रेम उसे बदल नहीं सकता। बलिदान हमें पाप से निकालने आता है, लेकिन हमें निकलने का निर्णय खुद ही लेना होता है। तो पाप क्यों बरकरार है? उत्तर सरल है, क्योंकि मनुष्य अब भी उसे चुन रहा है। यीशु ने दरवाज़ा खोला, लेकिन कुछ लोग अभी भी पाप की जेल में रहना पसंद कर रहे हैं। यीशु ने रास्ता दिखाया, लेकिन कुछ लोग अभी भी अंधेरी गलियों में भटकना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बलिदान व्यर्थ है, बल्कि यह दिखाता है कि मनुष्य का हृदय अभी तक जागा नहीं है। यीशु का बलिदान वो बीज है जिससे नई आत्मा की फसल उग सकती है, अगर हम उसे अपने हृदय की मिट्टी में बो दें। पाप तभी खत्म होगा जब हर दिल यीशु को अपनाएगा। पाप तभी मिटेगा जब हर इंसान उस बलिदान की शक्ति को पहचानेगा। तो आइए हम उस बलिदान को अपनाएं, उसे सिर्फ एक घटना न माने, बल्कि उसे अपनी आत्मा का आधार बनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।